नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 50% जो रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों। आपका एक नंबर प्रश्न है, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि जोधपुर का जो लोकप्रिय नाम है वो क्या है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पीली नगरी, बी गुलाबी नगरी, सी नीली नगरी और डी है श्वेत नगरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीली नगरी कहते हैं, इसका लोकप्रिय नाम है। और जोधपुर क्या है, ब्लू सिटी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुबटिया लोकगीत का संबंध है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो सुबटिया लोकगीत है इसका जो संबंध है ये किस से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा ग्रास्य स्त्री से, बी सती स्त्री से, सी वीरांगना स्त्री से और डी है भील स्त्री से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भील स्त्री से संबंधित है। क्या सुबटिया लोकगीत अब क्या है, भील स्त्री द्वारा गाया जाता है, ये इससे संबंधित है भील स्त्री से सुबटिया गीत, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास एक क्यूज देखने को मिलेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्या है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। इस प्रश्न आपको ये बताना दोस्तों को भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो कौन सा है, जिसे क्या है स्त्री और पुरुष क्या है साथ मिलकर गाते हैं, उस लोकगीत का क्या आपको नाम बताना है। इन चार ऑप्शन में कौन सा वो गीत है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सूलिया, बी जोरावा, सी सुपना और डी है हमसिडो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमसिडो लोकगीत है, जो क्या है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है और क्या है स्त्री व पुरुष क्या है दोनों साथ मिलकर इसको गाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंगूरिया लोकगीत है। इस प्रश्न आपको ये बताना है ये जो लंगूरिया लोकगीत है ये कौन सा गीत है, कैसा गीत है, ये आपको बताना है। विवाह गीत है या होली गीत है या प्रेम गीत है या भक्ति गीत है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भक्ति गीत है। लंगूरिया लोकगीत क्या है, तो भक्ति गीत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेल्या, बिच्छियो, लालर क्या है। इस प्रश्न आपको ये बताना है ये जो पटेल्या है, बिच्छियो है और लालर है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आभूषण, बी लोकगीत, सी लोकवाद और डी कौन सा है लोकनाट्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन बी हो जाएगा लोकगीत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपोलोड्स का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ। इस प्रश्न आपको बताना है दोस्तों ये जो एपोलोड्स का सिक्का प्राप्त हुआ है ये कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा सुनारी, बी रेड, सी रंगमहल और डी कौन सा है बरोर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेड से प्राप्त हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयपुर के जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। यहाँ पे विश्व सी नाम से नहीं लिखा गया है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर यह बताना है कि जंतर मंत्र के जो जयपुर का जंतर मंत्र है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, किस सन को किया गया, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 2008, बी 2009, सी 2010 और डी कौन सा है 2013। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2010 में क्या है जंतर मंत्र, जयपुर के अंदर जो जंतर मंत्र है इसको क्या है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो गोपीचंद गुफा है वो कहां पे है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जयपुर, बी माउंट आबू, सी झालावाड़ और डी है टोंक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट आबू में क्या है राजस्थान में गोपीचंद गुफा है वो क्या है स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है दोस्तों जो राजस्थान का प्रथम रोपवे है कौन सा है रोपवे है ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी उदयपुर, सी जालोर और डी है चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जालोर के अंदर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का पहला रोपवे कौन सी पहाड़ी पर है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो राजस्थान का पहला रोपवे है वो कौन सी पहाड़ी पर है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा देवगिरी, बी सुंदहा, सी मानगढ़ और डी कौन सा है गुप्तेश्वर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदा के अंदर क्या है सुंदा पहाड़ी पर क्या है राजस्थान का पहला रोपवे है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का
स्थापना दिवस है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो अक्षय तृतीया है ये निम्न में से कौन सा शहर है जिसका क्या है स्थापना दिवस है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोटा, बी डूंगरपुर, सी बीकानेर और डी कौन सा है अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर का क्या है अक्षय तृतीया क्या है स्थापना दिवस है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जैसलमेर को कौन से लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सुनहरा शहर, बी गुलाबी शहर, सी नीला शहर और डी कौन सा है हरा शहर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को लोकप्रिय नाम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है वे किसको कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बेंगू, बी मृतकुंडिया, सी मांगरोल और डी कौन सा है कपासन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा मृतकुंडिया क्या है राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दीघाटी किस जिले में है। इस प्रश्न आपको बताना है कि ऐतिहासिक स्थल पर्यटन है जो स्थल हल्दीघाटी है ये कौन से जिले के अंदर ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर, बी चित्तौड़, सी भीलवाड़ा और डी कौन सा है राजसमंद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, जो ऑप्शन डी हो जाएगा राजसमंद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का कौन सा शहर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो क्या है राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का भाग है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी जयपुर, सी करौली और डी कौन सा अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलवर क्या है शहर है जो राजस्थान का कौन सा जिला है और क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है अलवर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जैन मंदिर नहीं है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जैन मंदिर है वो नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा किशोरा पाटन मंदिर, बी महावीर मंदिर, सी रणकपुर मंदिर और डी कौन सा एकलिंग जी मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकलिंग जी का मंदिर क्या है जैन मंदिर नहीं है। ये आपको याद रखना है, ए बी सी ये तीनों क्या है जैन मंदिर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ये कहाँ पे है, किस स्थान, किस जिले, किस क्षेत्र के अंदर है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी करौली, सी सवाईमाधोपुर और डी कौन सा है अलवर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाईमाधोपुर के अंदर क्या है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर। इस प्रश्न में आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहार शैली का जो अंतिम मंदिर है वो कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा किराड़ू मंदिर, बी एकलिंग जी महाराज, सी सांवलिया मंदिर और डी कौन सा है बंडदेवरा मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किराड़ू मंदिर क्या है गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानसिंह की पत्नी कनकावती ने किस मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि मानसिंह की पत्नी थी कौन थी कनकावती थी। इन्होंने जिस मंदिर का निर्माण करवाया उस मंदिर का आपको नाम बताना है कौन सा मंदिर है वो। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जग मंदिर, बी जग निवास, सी जगत शिरोमणि मंदिर और डी कौन सा जगन्नाथ मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिजारा का जैन मंदिर है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो तिजारा का जैन मंदिर है वो कहाँ पे है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर में, बी भरतपुर में, सी नीमका थाना में और डी कौन सा खेरतले में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भरतपुर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराणा कुंभा किस मंदिर की तलहटी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रश्न आपको बताना है कि महाराणा कुंभा ने किस मंदिर की तलहटी में क्या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा एकलिंग जी मंदिर, बी गणेश डुगरी मंदिर, सी देलवाड़ा जैन मंदिर और डी कौन सा है रणकपुर जैन मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकलिंग जी मंदिर का निर्माण क्या है महाराणा कुंभा के द्वारा क्या है एकलिंग जी मंदिर का निर्माण क्या है तलहटी में क्या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असत्य को निकाल दीजिए। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि इनमें इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या असत्य सही से सुमेलित नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा नाकोड़ा मंदिर बालोतरा, बी सुंदा माता जालोर, सी जीण माता रेवासा और डी कौन सा नगाड़ा माता जैसलमेर। ये प्रश्न क्या है, इस प्रश्न के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन में डी हो जाएगा नगाड़ा माता क्या है या नागणित माता क्या है जैसलमेर के अंदर नहीं है, ये गलत है। ये तीनों क्या है सही है, नगाड़ा माता ये क्या गलत है। तो इस प्रश्न का तो आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पंचायतन शैली का उदाहरण नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा है जो क्या पंचायतन शैली का उदाहरण नहीं है। तो आपको ऑप्शन दीजिएगा बांडदेवरा मंदिर, बी जगदीश मंदिर, सी मंडोली का शिव मंदिर और डी कौन सा सेवाड़ी का जैन मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन डी हो जाएगा सेवाड़ी का जैन मंदिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बाजना गणेश जी का मंदिर स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि बाजना गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। तो आपको सुनिए हो जाएगा जालौर, बी सिरोही, सी पाली और डी कौन सा जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिरोही के अंदर क्या है बाजना गणेश जी का मंदिर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि बणेश्वर महादेव मंदिर का है वो कहाँ पे है। तो आपको सुनिए हो जाएगा बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी प्रतापगढ़ और डी कौन सा चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर क्या है बणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार किस शासक द्वारा करवाया गया। इस प्रश्न आपको बताना है कि समदेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्वार है वो किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा महाराणा कुंभा, बी महाराणा संगा, सी महाराणा मोकल और डी कौन सा महाराणा हिता। तो इस समझ आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी की जगह क्या है घी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा मंदिर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जगह क्या पानी के स्थान पर क्या हुआ था घी का इस्तेमाल हुआ था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा श्रीनाथ जी का मंदिर, बी भांडा साहिब जैन मंदिर, सी सावलिया जी का मंदिर और डी कौन सा एकलिंग जी का मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भांडा साहिब जैन मंदिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भांडेरा मंदिर के बारे में सत्य है। इस प्रश्न आपको बताना है कि भांडेरा मंदिर के बारे में जो सत्य है वो कौन सा है। तो आपको समझिएगा इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, बी है ये सत्य है ये पंचायत शैली में बना हुआ है, सी क्या है ये बूंदी में स्थित है और डी कौन सा ये सभी सत्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी क्या सत्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इस प्रश्न आपको बताना है कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है कौन सी है। तो आपको सुनिएगा महामंदिर, बी एकलिंग जी मंदिर, सी गोविंद देव जी मंदिर और डी कौन सा है हल्देश्वर मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महामंदिर क्या नाथ संप्रदाय की प्रधान की पीठ है। आपका नेक्स्ट क्या है भीनमाल में स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रश्न आपको बताना है कि भीनमाल में जो स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया गया था वो किसने करवाया था ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा कानड़ देव, बी नागभट्ट प्रथम, सी भोज परमार और डी कौन सा वत्स राज। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने क्या है भीनमाल में स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्या है मृत कुंडिया का मंदिर किस नदी के किनारे है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है उत्तर है इसका कि मृत कुंडिया का मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चंबल, बी बनास, सी माही और डी कौन सा खारी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बनास नदी के किनारे स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है रासलीला से संबंधित स्थान है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो रासलीला से संबंधित स्थान है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा धौलपुर, भरतपुर, बी झुंझुनू, सी जयपुर और डी कौन सा है बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धौलपुर, भरतपुर क्या है रासलीला से संबंधित स्थान है। आपका नेक्स्ट क्या है आचार्यों की रमत के लिए प्रसिद्ध स्थान। इस प्रश्न आपको इतना है कि आचार्यों की रमत के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है। तो आपको सुनिएगा बाड़मेर, बी बीकानेर, सी सीकर और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीकानेर। आपका नेक्स्ट क्या है जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर क्या है नौटंकी वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आपको सुनिएगा भरतपुर, बी बाड़मेर, सी कोटा और डी कौन सा बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरतपुर। आपका नेक्स्ट क्या है लोकनाट्य चार वेद का संबंध किस जिले से है। इस प्रश्न आपको बताना है कि लोकनाट्य चार वेद का जो संबंध है वो किस जिले से है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पाली, बी टोंक, सी अजमेर और डी कौन सा सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा टोंक। आपका नेक्स्ट क्या है जसना ओढ़ना का संबंध है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जसना ओढ़ना का जो संबंध है वो किससे है। तो आपको सुनिए जगह बराई, बवाई, बी नौटंकी, सी रासलीला और डी कौन सा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बवाई से संबंधित है जसमा ओढ़ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध है वो किस से है। तो आपको सुनिए जगह ग्रास्य स्त्री से, बी सती स्त्री से, सी वीरांगना स्त्री से और डी कौन सा भील स्त्री से। तो इसमें आपका राइट होगा का जो ऑप्शन डी हो जाएगा भील स्त्री से। आपका नेक्स्ट क्या है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि भीलों का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे क्या है स्त्री और पुरुष के दोनों साथ मिलकर गाते हैं। तो आपको सुनिए सुबटिया, बी जोरावा, सी सुपना और डी कौन सा हिमसेडो। ये प्रश्न क्या है दोस्तों दो बार रिपीट हुआ है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या है
कि लांगोरिया कौन थी, ये भी क्या है 2 बार रिपीट है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति गीत होता है लांगोरिया गीत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना। इस प्रश्न में आपको बताना है कि नृत्य की कथक शैली का जो आदिम घराना है वो कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा लखनऊ, बी बनारस, सी जयपुर और डी कौन सा कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है। इस प्रश्न आपको इतना है कि मरुभूमि के जो लोकगीत है उनकी किस भावना से क्या परिचायक है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उमंग, बी वियोग, सी हरेक पीड़ा और डी कौन सा सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या डी हो जाएगा, ये सभी ए बी सी ओ सी तीनों क्या है राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्या है, जुरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जुरावा लोकगीत जो संबंध है वो किससे है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा उदयपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी कौन सा है बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसलमेर से संबंधित है जुरावा लोकगीत। आपका नेक्स्ट क्या है, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि रतवई लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मेवाड़, बी मारवाड़, सी मेवात और डी कौन सा है हड़ौती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेवात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि छिद्रित मटका है जिसमें क्या दीपक जलता है ये कौन सी नृत्य की विशेषता है, ये आपको बताना है। उसका नृत्य का आपको नाम बताना है। तो आपको समझ लीजिएगा गरबा नृत्य, बी गुड़ला नृत्य, सी वाला नृत्य और डी कौन सा चरी नृत्य। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा गुड़ला नृत्य। आपका नेक्स्ट क्या है, गौरी लोक नृत्य किससे संबंधित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो गौरी लोक नृत्य है ये किससे संबंधित है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा ग्रासिया, बी शायरिया, सी बेल और डी कौन सा कंजर। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन सी हो जाएगा बेल। आपका नेक्स्ट क्या है, रमत है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो रमत है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा एक लोक नृत्य, बी एक लोकगीत, सी एक लोकनाट्य और डी कौन सा वाद्य यंत्र। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक लोक नाट्य। आपका नेक्स्ट क्या है, जय दयाल सोनी और चेतराम का संबंध है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो दयाल सोनी और चेतराम इसका जो संबंधित है ये किससे है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा तुरा कलांगी ख्याल, बी शेखावटी ख्याल, सी हेला और डी कौन से इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा तुरा कलांगी ख्याल से क्या संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है कि नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है नानूराम और दुलिया राणा है ये किस ख्याल से संबंधित है। तो आपको सुन लीजिएगा चिड़ावा, बी तुर्रा, सी जयपुरी और डी कौन सा कुचामनी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो नंबर ए हो जाएगा चिड़ावा से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है, तुरा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि ये जो तुरा कलंगी लोक नाट्य है ये इसके जो रचनाकार है वो कौन है। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा नानूराम, बी शाह अली और तुक नगीर, बी है लच्छीराम और डी कौन सा इलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाह अली और तुक नगरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है ये कि होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इस पर आपको बताना है होली के दौरान जो रमत का आयोजन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, किस जिले की क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा करौली, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी कौन सा है बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीकानेर के अंदर क्या है होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है न्यूज़ देखने को मिलेगी।